गुड़िया छोटे बच्चों का बहुत ही खास खिलौना होता है। आजकल मार्केट पर तरह तरह की अनेक प्रकार की बहुत ही अच्छी अच्छी खिलौने आती है जिसे बच्चे खरीदना पसंद करते हैं। परंतु क्या होगा अगर वही गुड़िया अगर अस्तित्व में आकर उसे डराने लगे तो। चलिए दोस्तों, आज हम आपको 8 ऐसे गुड़िया के बारे में बताएंगे जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के कारण बहुत ही चर्चा में आए हैं। पहला, एनाबेल गुड़िया। इस भूतिया गुड़िया की कहानी सन 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपने बेटी डाना को उसके जन्मदिन पर इसे गिफ्ट किया था। पहले तो यह गुड़िया एक गुड़िया की तरह थी, परंतु यह धीरे धीरे अपने हाथ हिलाने लगी थी। जब इसे रात को कुर्सी पर रख दिया जाता था तो यह सुबह को जमीन पर पड़ी हुई मिलती थी। उसके बाद डाना की मम्मी ने घर पर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को बुलाया तो उन्होंने कहा कि इस गुड़िया पर किसी बुरी शक्ति का निवास है और इस गुड़िया को बहुत ही मुश्किल से तंत्र मंत्र के सहारे कब्जे में किया गया है। इसके बाद इस गुड़िया को म्यूजियम में शीशे के अंदर रखा गया है और उसमें वार्निंग दी गई है कि कृपया इसे हाथ न लगाए। दूसरा, रॉबर्ट एक खिलौना है जिसे एक नौकर के द्वारा उसके मालिक को गिफ्ट दिया गया है। वह नौकर काला जादू जानता था और उसने इस पुतले पर काला जादू भी किया था। यह खिलौना कभी कभी बोलता भी था। उसके माता पिता ने इसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते हुए भी सुना था। अब इस पुतले को एक म्यूजियम में रख दिया गया है। तीसरा, मैंडी नाम की इस गुड़िया की मालकिन ने बताया कि इस गुड़िया में कई अद्भुत शक्तियों का वास है। उन्होंने कहा कि जहाँ ये गुड़िया पड़ी रहती थी वहाँ रात को जोर जोर से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। जिस कमरे में यहाँ गुड़िया होती थी उस कमरे की खिड़कियाँ अपने आप खुलती थी और बंद हो जाती थी तथा वहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थी। 1991 में इस गुड़िया को म्यूजियम में रख दिया गया। चौथा, ओकीको। जापान की रहने वाली 17 साल की एक लड़की ने इसे खरीदा था। उसने ये गुड़िया अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदा था। 1 साल बाद ठंड के कारण उसकी बहन ओकीको की मृत्यु हो गई थी। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकीको को इस गुड़िया से बहुत ही प्रेम था, इसीलिए की आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरे जगह चले जाने के कारण इस गुड़िया को मंदिर में रखा दिया गया। कहा जाता है कि इस गुड़िया की बाल खुद ब खुद बढ़ती रहती है। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल कटवाए जाते हैं परंतु इसके बाल खुद ब खुद बढ़ते हैं। 5वां, कटजा एक शापित डॉल है। कटजा का नाम कटजा 1730 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी। उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो पर लड़की पैदा हुई। उसके बाद घर वालों ने उस लड़की को जिंदा जला दिया। ऐसा होने के बाद लड़की के मां ने उसी राख से एक और गुड़िया बनाई तथा उसमें सिरेमिक भी मिला दिया। उसके बाद परिवार के सभी पीढ़ियों ने इस गुड़िया की रक्षा की क्योंकि उनका मानना था कि यह गुड़िया एक शापित गुड़िया है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया परंतु ईबे से इसे जल्द ही बंद कर दिया गया। 6वां, प्यूपा नाम की इस गुड़िया की बाल असली है। कहा जाता है कि प्यूपा के मालकिन को प्यूपा तब मिली थी जब वह एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर 2005 तक प्यूपा उसी के पास थी। प्यूपा के मौत होने के बाद घर वालों ने इस गुड़िया पर अजीबोगरीब तरह की एक्टिविटीज नोटिस की। के किनारे पर रखी इस गुड़िया के पास अगर कोई जाता तो वहाँ खिड़कियों की खटकने की आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लगता कि प्यूपा अपने पैरों से वहाँ के गिलास को तोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसा लगता है कि वह वहाँ से बाहर निकलना चाहती है। 7वां, मर्सी गुड़िया की मालकिन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थी। उसने डॉल को ईबे सेलर के जरिए खरीदा था। जब से उन्होंने इस गुड़िया को खरीदा था तब से उनके घर में अजीबोगरीब निगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी थी। वह बताती है कि एक दिन तो एक रेडियो अपने आप ही बजने लगी थी। एक दिन उसके पति ने इस गुड़िया को शेल्फ में पाया। 8वां, क्रिस्टीना के मालकिन ने इसे एक ईबे से खरीदा था। इस गुड़िया की आंखों में कुछ अजीबोगरीब नोटिस किया गया भी है। उसने बताया कि जब अधिक मात्रा में इस गुड़िया की फ़ोटो क्लिक की जाती तो वहाँ उसकी श्रृंखला में परिवर्तन हो जाता। इतना ही नहीं, जब उसकी फ़ोटो में कुछ अजीबोगरीब भी नोटिस किया गया था। इसकी बाल की सभी गांठें निकाल दी जाती थी परंतु अगले दिन ही उसे यहाँ खोल देती थी।
दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा इस वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट में ये बताना मत भूलना कि सबसे खतरनाक डरावनी कौन सी है।